तो पहले यहाँ आए होंगे और बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे। जो पहले आए हैं वो तो है ही हैं, जो पहली बार आए हैं और जो दोबारा आए हैं, उन सभी का मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मिलकर दुग्ध विकास के क्षेत्र में न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, बल्कि हमारे प्रदेश को भी और गांव में रहने वाले जो हमारे किसान हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, और कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का जो जीवन दूध के साथ चलता है, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी समृद्धि, उनकी आजीविका, उनका रोजगार, उनकी आर्थिकी बढ़ाने में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये मान के चलिए कि प्रदेश की जो दुग्ध विकास के क्षेत्र में जो क्रीम है, क्रीम जानते हैं ना आप लोग, तो सब क्रीम ही बनाते हैं दूध में से, तो दूध में से क्रीम निकलती है ना, तो वैसी ही क्रीम आप सब लोग हैं। पूरे प्रदेश की दूध के क्षेत्र की क्रीम है, आप प्रमुख लोग हैं, इसलिए आप सब की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सौरभ जी ने कहा कि वास्तव में आप सबको बहुत काम करना है, और आज जहां आपकी शपथ हो रही है, इस शपथ के साथ साथ आपको आज संकल्प भी लेना है। और संकल्प एक ऐसा शब्द है कि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो फिर चाहे पहाड़ आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, रास्ते कितने भी रुके, वो रास्ते रुकते नहीं हैं। संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है। आज शपथ के साथ संकल्प भी लेनी है, और संकल्प के साथ साथ यहाँ से आप सबको सौगंध भी लेकर जानी है कि जो मेरा ये जीवन है, मुझे जो ये दायित्व मिला है, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आपके कुछ इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्म के सारे जन्मों का जो पुण्य है, उस पुण्य को और बढ़ाने के लिए कि मैं जो मेरे पहले के पुण्य थे, इस जन्म के पुण्य थे, उसके कारण से देखिए मुझे क्रीम बनने का अवसर मिला है, मुझे डायरेक्टर बनने का अवसर मिला है, मुझे नामी डायरेक्टर बनने का अवसर मिला है, मुझे दुग्ध संघ का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है, या मुझे अन्य कोई जिम्मेदारी मिली है। तो उस पुण्य को और बढ़ाना है। भगवान क्या क्या है, मैं हमेशा कहता हूं एक अकाउंट चलता है जी। कई बार हम लोग कई बातों का आकलन नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। हमको देखने वाला एक एक पल पल, छोटा सा छोटा तिनका सा भी इधर से उधर होता है, तो परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं होता है। वैसे ही परमात्मा हमारे पल पल का हिसाब रखता है। एक एक पल जब हम अच्छा काम करते हैं तो बैंक में जैसे जमा राशि बढ़ती जाती है ना, आप लोग तो सब बैंकों से भी जुड़े होंगे, पैसे जमा करते हैं तो क्या होता है, ब्याज तो बाद में आएगा, पहले जमा मूलधन बढ़ जाएगा, मूलधन बढ़ता चला जाता है, और जब हम उसमें से निकालते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं मुकेश, विड्रॉल जब करते हैं तो बैंक में जो धनराशि है वो हमारी कम होती जाती है। वैसे ही जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों से हमारा जो पुण्याई है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब हम कोई काम ऐसा करते हैं जो हमको करना तो चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो काम जब कर देते हैं, हम जानबूझ के गलती करते जाते हैं, हम अपने साथ भी न्याय नहीं करते, हमको जो दायित्व मिला है न्याय नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं करते। कोई हमारे पास आ गया, कोई गरीब आदमी आया, उसका हमने काम करना है, हम अगर नहीं कर रहे हैं
हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बैंक का जो बैलेंस है ना, वो घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसलिए आज हमको ये भी शपथ लेनी है यहाँ पर इसके साथ साथ कि हमारा जो भगवान के यहाँ बनने वाला बैंक का बैलेंस है, हमारे पुण्य कर्मों का जो बैंक का बैलेंस है, वो इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि ये जन्म तो हमारा सफल हो ही जाए, आने वाले अन्य भी जन्म सारे सफल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किसानों की, पशुपालकों की समृद्धि का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे, उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए आज बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, दुग्ध विकास के क्षेत्र में अनेक अनेक योजनाओं को जो हम चला रहे हैं, उसके द्वारा उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का लगातार प्रयत्न हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा हो। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दशक को बनाने में भी आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अभी सौरभ जी बहुत सारा आंकड़ा बता रहे थे, मुकेश जी बता रहे थे कि भाई हम लोगों ने इतना, हम 2.5 लाख लीटर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रश्न अभी हमने अच्छी तरक्की करी है। मैं बधाई देता हूं सौरभ जी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को, लेकिन हमको और आगे जाना है। अभी हम देखिए कितना दूध अभी भी बाहर से लेते हैं, कितना मक्खन लेते हैं, कितना पनीर लेते हैं। अगर उसका हिसाब लगाएंगे और वो पैसा अगर हमारे ही रहेगा जो हम बाहर बेचते हैं, तो आप सच मानिए कि जो हमने सशक्त उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, एक मॉडल उत्तराखंड का संकल्प लिया है कि हम देश के हर क्षेत्र में, आप देखिए अभी हमने नकल का अध्यादेश यहाँ लागू किया, आज पूरे देश के लिए वो मॉडल बन रहा है। अभी हमने यूसीसी, वो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूसीसी जो हमने लागू किया है वह भी हमारी माँ गंगा की तरह है, उत्तराखंड से निकला है। जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलती है, पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी भी हमारा निकलकर पूरे देश के लिए आने वाले समय में मॉडल बनेगा। गंगा की तरह सबको समानता का अधिकार देगा, सबको आगे लाने का काम देगा, सबका सशक्तिकरण करेगा, मातृशक्ति का सशक्तिकरण करेगा, बुजुर्गों को शक्ति देगा, उनकी सुरक्षा करेगा और सबको समानता का अधिकार देगा। तो हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है, पूरे देश के अंदर आगे जाएगा। तो इसी प्रकार से दुग्ध विकास के क्षेत्र में भी हम लोगों ने एक मॉडल बनाना है। क्या हमारे राज्य में क्या है कि हम कोई भी मॉडल अगर अपनाना चाहें, कोई भी मॉडल बनाना चाहें, किसी भी दिशा में हम बढ़ना चाहें, तो बहुत जल्दी कम समय में प्रयास करने से हम एक आदर्श स्थिति में आ सकते हैं। ऐसी आदर्श स्थिति कि लोग कहें कि दुग्ध विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड ने इस प्रकार से काम किया और कुछ वर्षों में उत्तराखंड यहाँ पहुंच गया। अब ये प्रश्न ये मेरा नहीं है, ये बहुगुणा जी का भी नहीं, सौरभ जी का भी नहीं, हम सबका है ये प्रश्न। और इस प्रश्न का जब उत्तर हम लोग सब लोग मिलकर खोजेंगे ना, कि आप जरूर लिखिएगा कि आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए थे, शपथ ग्रहण बहुत अच्छा हुआ, बहुत भव्य हुआ, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरी, लेकिन जो आगे चलकर हमारे सामने जो प्रश्न हैं, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जिन मानदंडों पर हमको आगे बढ़ना है, जिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमने अपने संकल्प को सिद्धि में बदलना है, उनको पूरा करने के लिए हम सबको एक साथ अनुसंधान करना है तो अनुसंधान करना पड़ेगा, विचार करना है तो विचार करना पड़ेगा, आपस में समन्वय करना है तो समन्वय करना है, आपस में कोई संगोष्ठी करनी है तो संगोष्ठी करेंगे, लेकिन सबके विचारों से जो अमृत निकलेगा वो अमृत, ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का जवाब होगा।
इन प्रश्नों का